हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पे स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का एक पोएम जो कि आपके क्लास 10th और आपके बीए फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, जिसका नाम है 7 एजेस ऑफ लाइफ, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। तो आपको एक चीज़ याद होगा कि विलियम शेक्सपियर को हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि ये एक बहुत ही बड़े ड्रामाटिस्ट थे। तो इन्होंने पोएम कैसे लिख दिया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने पोएम नहीं लिखा है, ये एक ड्रामा का ही एक्सट्रैक्ट है, कुछ हिस्सा है जो आप यहाँ पे पढ़ेंगे। और जैसा कि एक जोकर होता है या एक हमारा कलाकार जो होता है जीवन का, वो कलाकार स्टेज पे जाने के बाद उसका जितना भी प्रकार का जो भी रोल होता है वो रोल अदा करता है, उसके बाद चला आता है। उसी प्रकार से हम लोग भी एक कलाकार हैं और हम अपने रोल जो है जीवन का अदा करेंगे और अदा करके चले आएंगे। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से ऐसे रोल हैं जिन्हें हमें अदा करना पड़ेगा और हमारा कौन कौन सा वो रोल है। तो पहला आप देखेंगे तो पहला जो आता है उसको बोलते हैं इन्फेंसी। दूसरा जो है वो है आपका स्कूल बॉय। तीसरा जो है वो एडोलोसेंस। चौथा जो है वो आपका है यूथ। पांचवा जो है वो आपका है मिडिल एज। और छठा जो है वो है आपका ओल्ड एज। और सातवां जो है वो आपका है डेथ। तो आप देख सकते हैं आपका फर्स्ट स्टेज इन्फेंसी है, सेकंड स्कूल बॉय है, थर्ड एडोलोसेंस है, फोर्थ यूथ है, फिफ्थ मिडिल एज है और सिक्स ओल्ड एज है और सेवंथ आपका डेथ है। तो आइए हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। तो देखेंगे हम लोग कि जैसा कि आपका है ये इस पोयम में बताया क्या गया है। इस पोयम में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक कलाकार जो है वो अपने जीवन में आता है और वो अपना रोल अदा करके चला जाता है, उसी प्रकार हम भी एक कलाकार हैं और हम में भी एक प्रकृति ने, भगवान ने, ईश्वर ने, जिसे भी आप बिलीव करते हो, उन्होंने हमें इस धरती पे भेजा है ताकि हम अपने जीवन का जो पल है, जो हिस्सा है, जो लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन आपका मतलब ये है बेटा कि आपके पैदा होने से लेके आपके नेचुरल मृत्यु तक, मतलब आप तो उसे हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। तो तब तक आपको जो भी कार्य करना है वो हम शेक्सपियर साहब ने उन्हें 7 स्टेजों में बांट दिया है। तो पहला स्टेज जो है वो इन्फेंसी है। अब आपने कई लोगों से पढ़ा होगा, कई किताबों में वो इन्फेंट इन्फेंट बोलते हैं। तो आपको बता दिया जाए कि ये जो है ये एक भाव प्रकट कर रहे हैं कि एक जो आपका है बचपन, बचपन एक भाव है, तो उसके लिए आपको इन्फेंसी वर्ड यूज करना पड़ेगा। शब्दों पे गौर कीजिएगा, वो है इन्फेंसी। तो इन्फेंसी के अंदर क्या होता है बच्चों? इन्फेंसी के अंदर ये होता है कि हमारा आप मान लीजिए आप पैदा हुए हैं, तो आप अभी अभी जो बच्चा पैदा होता है, वो बच्चे को पैदा होने की वजह से जो है बेटा वो क्या है, उसको हम इन्फेंसी बोलते हैं। सेकेंड आपका स्कूल बॉय है, जब आप पढ़ने लिखने जाते हैं। थर्ड आपका एडोलोसेंस है, जब आप का उम्र जो है 11 साल से लेके 18 साल की उम्र तक होता है, उसे एडोलोसेंस बोलेंगे। उसके बाद आप यूथ में आएंगे, मतलब आप जवान हो चुके हैं। फिर आप अपनी नौकरी वोकरी करते हैं, उसे मिडिल एज बोलेंगे। उसके बाद आपका बुढ़ापा आएगा और फाइनली आपकी जो एकमात्र जीवन का जो सत्य है, मृत्यु, जिसे कोई रोक नहीं सकता, उसके बाद आपका वो मृत्यु आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इन्फेंसी में क्या पढ़ते हैं। तो इन्फेंसी में बच्चों क्या होगा? इन्फेंसी में ये होता है कि जैसे ही एक बच्चा आप देखेंगे वो पैदा होता है, शेक्सपियर साहब बताते हैं कि जैसे एक बच्चा जो है वो माँ की कोख से 9 महीने बाद पैदा होता है, वो क्या करता है, वो उसका पहली बार जैसे ही वो पैदा होता है तो उसके जो पहला गोद जो उसे मिलता है वो एक नर्स का होता है। और वो उस नर्स के गोद में, उसमें आप देखेंगे लिखा है म्यूलिंग एंड पकिंग। उसका अर्थ ये है कि वो नर्स की गोद में उल्टियां करता है और वहां पे रोता है। तो वो जो बच्चा है, अभी अभी वो बच्चा पैदा हुआ है और वो अभी पूरी दुनिया को नहीं देख पा रहा है, वो दुनिया को, किसी भी चीज को नहीं जानता है, दुनिया में अभी अभी वो आया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि जब एक बच्चा पैदा होता है
तो वो जो है वो अपनी माँ को कैसे पहचान लेता है, इतनी सारी भीड़ में वो अपने माँ को कैसे पहचान लेता है। आपने देखा होगा बच्चा रोते हुए पैदा होता है लेकिन वो माँ की गोद में जाते चुप हो जाता है, जो कि ऐसा किसी और की गोद में नहीं होता है। आखिर क्या ऐसी प्रक्रिया है, क्या ऐसी चीजें हैं, प्रकृति ने ऐसी क्या दे दी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 9 महीने माँ की कोख में रहने की वजह से बच्चे का जो दिल है, बच्चे का हृदय और माँ के हृदय की जो हार्ट बीट है वो रेजोनेंस में आ जाने के कारण बच्चा अपने माँ को पहचान लेता है। जिस हिसाब से बच्चे का दिल धड़कता है उसी हिसाब से माँ का भी दिल धड़कता है। तो हम सेकेंड स्टेज में ये देखते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो स्कूल जाने लगता है। जैसे कि आपने भी इस दौर से गुजरे होंगे, आप स्कूल लाइफ से गुजरे होंगे, मैं भी स्कूल लाइफ से गुजरा हूँ। आप सुबह सुबह उठकर आपको स्कूल जाने की इच्छा नहीं करती है, बहुत ही मन उदास सा रहता है स्कूल जाते वक्त, लेकिन क्या किया जाए, स्कूल जाना पड़ता है। अनविलिंगली वी हैव टू गो टू स्कूल। एंड द थर्ड स्टेज विच कम्स टू आवर लाइफ इज एडोलोसेंस। एडोलोसेंस में क्या होता है कि जब एक बच्चा स्कूल जाता है और उसकी स्कूल लाइफ जो 8th से स्कूलिंग चालू होती है 12th के बीच में, वो बच्चा अपने क्लास के किसी न किसी छात्रा से प्रेम में पड़ जाता है। और प्रेम में पड़ जाने के कारण क्या होता है, वो उस पर कई सारी उसकी आंखों को वो झील सा बताता है, उसके चेहरे को वो चांद सा बताने लगता है। वो इस कदर उसके इश्क में दीवाना हो जाता है कि वो जो है वो एक छंद लिखने लगता है, वो एक पोयम लिखने लगता है, वो एक जीवन का शायर बन जाता है। और उसके बाद फिर जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है, मोहब्बत जैसे जैसे दिल से उतरती जाती है, उसके बाद वो अपने जो है वो यूथ में आता है, तब उसे नौकरी की तलाश होने लगती है, उसे परिवार का बोझ उठाने का जो है वो जिम्मा उसके सर पे आता है। जैसे जैसे वो समझदार होता है वैसे वैसे वो नौकरी की तरफ भागता है। और जैसे ही वो मिडिल एज में आता है, जब उसे नौकरी मिल जाती है, तो वो अपने गुरूर में इतना चूर होता है कि क्या ही बताएं। वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मरा जाता है, उसे दूसरों से कोई फर्क नहीं पड़ता है जितना उसे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से फर्क पड़ता है। वो अपने परिवार का पूरा जिम्मा उठाता है। और उसके बाद फिर जो आपका नेक्स्ट आता है वो आपका मिडिल एज खत्म होने के बाद आपका ओल्ड एज आता है। और ओल्ड एज में आपने देखा होगा कि जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाता है जीवन का, जिसे कि हम लोग बोलते हैं ओल्ड एज को हम लोग सेकेंड बचपन बोलते हैं, सेकेंड चाइल्डहुड बोलते हैं। कि ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि बच्चों क्या होता है, सेकेंड एज में जो होता है वो आपको देखने को मिलता है कि सेकेंड एज जैसे अपने आपके जीवन का आता है, एक इंसान जो है वो उसी तरह जैसे एक बच्चा अपनी माँ पे अपने परिवार पे निर्भर रहता है एक पानी की बूंद के लिए, उसी प्रकार से वो इंसान भी उसको उसी प्रकार से निर्भर रहता है अपने परिवार वालों पे कि उसके परिवार वाले जो है उसकी सेवा सत्कार करें। तो हमारा कर्तव्य भी बनता है कि आपको ओल्ड एज वाले पर्सन के साथ बैठना चाहिए, उनकी दुख दर्द को समझना चाहिए, उनकी तकलीफों को कम करनी चाहिए और उनकी जो इच्छा है उसको जितना आपसे हो सकता है उसको उतना पूर्ति कीजिए। और जैसे जैसे उसकी इच्छाएं जो होती हैं समाप्त होती जाती हैं, एक समय ऐसा उसके जीवन का आ जाता है कि जब उसे सारी बीती हुई बातें याद आने लगती हैं, अपने जीवन का हर वो अध्याय याद आने लगता है, हर उस खूबसूरत पल को ये याद करता है, उसके स्कूल लाइफ का वो पल हो, उसकी मोहब्बत का वो पल हो, उसके जीवन का हर वो अध्याय जो है वो उसे याद करने लगता है। और उसके याद करते करते ही उसकी जो सांसें हैं वो थम सी जाती हैं और उसके जहन से जो दर्द होता है कि उसके जहन में जितना भी दर्द भरा होता है वो सारे दर्दों से वो आजाद हो जाता है और फाइनली उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये 7वां स्टेज है जीवन का और इस स्टेज से कोई बच नहीं पाया है, दुनिया का कोई इंसान इस स्टेज से नहीं बच पाया है। और यही विलियम शेक्सपियर साहब अपने पोयम से बताना चाहते हैं। तो बच्चों हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ पे हम पूरा विलियम शेक्सपियर साहब के पोयम को आपको पढ़ाएंगे, लाइन बाय लाइन उसकी मीनिंग आपको समझाएंगे और उसमें जितना भी फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है, कैसे आप अपने आंसर को बनाकर लिखेंगे पेपर में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए ऑल द बाय, थैंक यू सो मच, ऑल लव्स टू यू।